नमस्कार, आप सब दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। आज नवरात्रि के पंचम सोपान स्कंद माता का पूजन का दिवस है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम वात्सल्यपूर्ण है। माता यहाँ अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान के नाम से जानी जाती है, उनकी माता के रूप में जानी जाती है। देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की जननी षडानना माता स्कंद माता भगवती चतुर्भुजा है। ये दाहिने ऊपर वाली भुजा से बाल स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। बाईं ओर की ऊपर की भुजा से वर मुद्रा और नीचे के दोनों भुजाओं में इनके पुष्प हाथ में है कमल का, और ये कमल के ऊपर विराजमान है, कमल के आसन पे ही बैठी हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, श्वेत वर्ण है, और सिंह इनके वाहन है। सिंह पर आरूढ़ भगवती दुर्गा अपने पंचम स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री कहा जाता है, और कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता की नवरात्रि के पंचम दिन पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्त को इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर परम शांति का अनुभव होने लगता है, एक संतोष का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से भक्तों के लिए इस जगत में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इस जगत में सफलता और परलोक में गति ये भगवती का प्रसाद है। पौराणिक कथा अनुसार भगवती स्कंद माता ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। महादेव की पत्नी होने से आप महेश्वरी हैं। आप अपने गौर वर्ण के कारण गौरी नाम से भी पुकारी जाती हैं। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान यानी कुमार कार्तिकेय की उपासना स्वतः ही हो जाती है। इनकी उपासना का फल माता स्कंद माता की पूजा के साथ मिलता है। माँ स्कंद माता की उपासना से साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महादेव शिव शंकर के रेतस उनके तेज को धारण करने हेतु देवताओं द्वारा भूमि को निर्देश मिला था, जिसे भूमि ने अग्नि देवता और वायु देवता के साथ मिलकर धारण किया था। इस तेज, इस रेतस से धरती पर एक श्वेत तेजोमय पर्वत और उस पर्वत पे एक सरकंडों का वन सा निर्मित हुआ, और उस सरकंडों के तेजोमय वन में अग्नि के समान स्कंद कुमार यानी कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। वहाँ उनकी उत्पत्ति हुई। यही कार्तिकेय महातेजस्वी और देवासुर संग्राम में घोर पराक्रम प्रदर्शित करने वाले देव सेनापति हुए। इनका वाहन मयूर हुआ करता है। इन्हीं स्कंद की ममतामयी माता के पूजन का पंचम सोपान नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा स्कंद माता कहलाती है। इस पूजन को, स्कंद माता के इस पूजन को ध्यान कुछ इस प्रकार से किया जाता है। सिंहासन गताम नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु देवी सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में विशुद्धि चक्र से संबंध बताया गया है। योगारूढ़ साधक जब साधना करते करते पंचम सोपान पे पहुंचते हैं। पंचम सोपान है विशुद्धि चक्र। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। वो ध्यान की सिद्धि की ओर अग्रसर हो रहा होता है। यहाँ धारणा सिद्ध हो चुकी है। उसकी वाणी में एक दिव्यता आ जाती है और भावों में एक शुद्धता परिलक्षित होने लगती है। यहाँ से आगे की गूढ़ साधना का द्वार खुलता है। साधक का मन बंधनों से मुक्त होने लगता है और भगवतीमय होने लगता है। ऐसे में उचित यही होता है कि वह साधक अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर, एकत्रित कर और भगवती के श्री चरणों में लगाते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़े। माता स्कंद माता की उपासना से भक्त के लिए
कामधेनु के समान सब कुछ उपलब्ध हो जाया करता है। जिस प्रकार से कामधेनु स्वर्ग में हर मनोवांछित वस्तु उपलब्ध करा देती है, ऐसे ही माता स्कंद माता अपने भक्त के लिए सब कुछ उपलब्ध करवाती है। ये सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी, इनका सूर्यमंडल में अधिष्ठान होने से इनके उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाते हैं। एक अलौकिक प्रभामंडल, एक तेज, एक अदृश्य भाव सदैव उस साधक के चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। एक आभा मंडल बना रहता है। ये आभा मंडल, ये प्रभा साधना जगत में और सांसारिक व्यवहारों में दिखाई देने लग जाते हैं। उस साधक का व्यक्तित्व ही अलग हो जाता है। स्कंद माता की कृपा उसके ऊपर निश्चित रूप से दिखती है। दर्शकों, भगवती स्कंद माता की पूजा से पहले आप कलश देवता और भगवान श्री गणेश जी का पूजन अवश्य कर लें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली, मूली, चंदन आदि अर्पित करें और सबसे पहले इन्हें ही प्रसाद अर्पित करें और प्रसाद अर्पित करने के उपरांत आचमन और फिर पान सुपारी इन्हें भेंट दें। तत्पश्चात कलश देवता के पूजन के साथ ही नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें और फिर भगवती स्कंद माता की विधिवत पूजा करें। इसके लिए आप माता को पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित करें। भोग लगाकर फिर माता का ध्यान आप कुछ इस प्रकार करें। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंद मातः इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्कंद मात्रे नमः। स्कंद मातर आव्यामी स्थापयामी नमः। पाद्यादिभिः पूजनम विधाय चंडवीरा चंडमाया चंडमुंड प्रभंजिनीं ताम नमामि च देवेशीं चंडिका पूजयाम्यहम्। इस प्रकार ध्यान कर माता के मंत्र से और फिर आप भगवती का पूजन इस मंत्र से करें, ओम देवी स्कंद माताए नमः, और इसका यथाशक्ति जप करें। कम से कम एक माला, अधिक आपकी जितनी क्षमता है। और निश्चित अपने नित्य देवी पाठ आदि का पाठ आप आरंभ करें और अंत में आरती व क्षमा प्रार्थना कर आप पूजा संपन्न करें। दर्शकों, इस पूजा हेतु आप कुश या कंबल के पवित्र आसन पर बैठें। प्रयास करें कि रक्तवर्ण का आसन हो, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। केले का प्रसाद, केले का भोग माता भगवती स्कंद माता की पूजा में विशेष प्रभावी रहता है। साथ ही आप माता को चंपा के पुष्प अर्पित करें जो इन्हें अति प्रिय है। इसके अलावा हरे रंग की चूड़ियाँ, यानी हरे रंग की चूड़ियों से आप इनका श्रृंगार करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि निश्चित रूप से आएगी। दर्शकों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है और इसीलिए देवी स्कंद माता की साधना उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ रहती है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट, वाणिज्य, बैंकिंग या लेन देन, व्यापार या ब्रोकरेज से संबंधित होता है। ऐसे लोगों को माता की पूजा विशेष करनी चाहिए। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं और जिन जातकों का बुध निर्बल है, पाप पीड़ित है अथवा विपरीत दशा से पीड़ा दे रहा हो, निश्चित रूप से माता की शरण दें और संकल्प पूर्वक भगवती का पूजा करें। पूजा के अंदर उनको इस मंत्र का जाप बहुत ही अच्छा फल देगा। ओम स्कंद मात्रे नमः, इस मंत्र की माला का जप आप संकल्प लेके करें कि बुध ग्रह आपके अनुकूल हो। यथाशक्ति जप करने से बुध की अनुकूलता निश्चित रूप से होगी। दर्शकों, ये देवी स्वरूप अग्नि और वात्सल्य की प्रतीक मानी जाती है, यानी इनमें अग्नि का दाह और वात्सल्य, ममता दोनों है। इसीलिए ये अपने भक्तों की एक तरफ जहाँ उग्र होकर रक्षा करने में प्रवृत्त रहती है, वहीं दूसरी ओर मातृवत उनका पालन पोषण करती है, उन्हें अपने ममता और प्रेम से सरोबार रखती है।
दर्शकों, पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री है। देवी को पंचमी तिथि का अधिष्ठात्री होने से संतान देने में विशेष सक्षमता प्राप्त है। जिन दंपतियों को, जिन माताओं को संतान नहीं है, संतानहीन दंपतियां विशेष रूप से माता की पूजा करें। अतः आप पंचमी के दिन व्रत करते हुए, विशेष माता की उपासना करते हुए और इस मंत्र से माता का ध्यान पूजन आरंभ करें। सबसे पहले आप कहें, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार ध्यान पूजन करें और उसके उपरांत सूर्योदय के समय लाई हुई आक यानी मदार की जड़ को माता का ध्यान कर माता को अर्पित करते हुए वो स्त्री अपनी कमर में बांध लें जिनको संतान नहीं होती है, और फिर इस मंत्र का जाप आज से आप आरंभ कर दें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रह पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। प्रतिदिन एक या अधिक माला के जाप से आपके संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं का निश्चित रूप से शमन होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, जिन भी भक्तों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या तंगी है, या कर्ज है, या काम नहीं बन रहे, वो भक्त जो नौकरी की तलाश में है, या वो छात्र जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, या जिनकी आगामी परीक्षा में जिन्हें बैठना है, वो सब आज के दिन से माता शबरी दुर्गा, ये दुर्गा माता का एक विशिष्ट स्वरूप है, शबरी दुर्गा की पूजा इस मंत्र से आरंभ करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं त्रैलोक्य मोहिनी मे अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आज से एक या अधिक विषम संख्या में माला का जाप अति शीघ्र आपके कैरियर, आपके शिक्षा में आ रही रुकावटों को दूर कर देगा और आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल देगा। दर्शकों, नव औषधियों में माता का अधिकार अलसी पे हुआ करता है, अतः अलसी को आज के दिन प्रसाद स्वरूप में सेवन करना चाहिए। भगवती को अर्पित कर और आज से अलसी का सेवन आप शुरू करें। ये वात, पित्त और कफ को नियंत्रित कर आपको बली, स्वस्थ और सुंदर बनाती है। ये आपके हृदय को बल प्रदान करती है। ये आपके न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को ख़त्म करती है। इन दिनों इसे एक सुपर फूड के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। अतः माता स्कंद माता का ध्यान कर, उन्हें ये अर्पित कर और आप इसका सेवन शुरू करें। माता स्कंद माता की शक्ति, रक्षण और ममता दोनों इस औषध में विद्यमान है। ये औषध आपकी देह की रक्षा करती है और इसका पोषण भी करती है। दर्शकों, जिन भक्तों का जन्म दिवस आज यानी 10 अक्टूबर को है, वो सभी इस दिन माता स्कंद माता की पूजन के साथ साथ अपने अधिपति देव सूर्य भगवान का पूजन भी अवश्य करें। आपका मूलांक 1 और 1 के अधिपति सूर्य हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, या सूर्य सहस्त्र नाम, या सूर्य शतनाम, या सूर्य द्वादश नाम कम से कम आप अवश्य करें। और आप प्रयास करें कि सूर्योदय के समय आप घर से निकलकर नंदी को गेहूं व गुड़ खिलाएं, या दलिया बना के उसमें गुड़ डाल के खिला के आएँ। इससे आपको वर्ष भर शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि राशियों के अनुसार आज के दिन क्या विशेष उपाय किए जाएं, किस तरीके से आज पूजा की जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेष व वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष व वृश्चिक राशि, इनका अधिपति मंगल हुआ करता है। मंगल अधिष्ठित इन दो राशियों के जातक आज भगवती स्कंद माता के साथ कुमार कार्तिकेय का पूजन अवश्य करें, क्योंकि मंगल के देवता कुमार कार्तिकेय हुआ करते हैं। आज आप सभी माता को लाल पुष्प व श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। आप घर भी कर सकते हैं, शिवालय जाके भी अर्पित कर सकते हैं। भोग में अनार का प्रयोग अवश्य करें। ये विशेष भोग रहेगा मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और पूजा उपरांत आप गौ माता,
अथवा नंदी को मीठा दलिया और तेल और गुड़ इन्हें मिलाकर, यानी मीठा तेल गुड़ मिला हुआ दलिया अवश्य खिला के आए। इस प्रकार से वृष और तुला राशि जिनके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, वो माता के पूजन में गुलाब की माला का प्रयोग अवश्य करेंगे। साथ ही साथ गुलाब के इत्र का प्रयोग करें। गुलाब का इत्र अर्पित करने से शुक्र आपका प्रबल होता है, आपको ग्रह से समर्थन प्राप्त होता है। प्रसाद में आप मिश्री और घी अवश्य रखें और पूजन के उपरांत किसी भी पुत्रवती स्त्री को कुछ ना कुछ भेंट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस रूप में आपको माता स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दर्शकों, आप बात करते हैं मिथुन व कन्या राशि के जातकों की। मिथुन व कन्या राशि, इनके अधिपति बुध हुआ करते हैं। ये जातक माता को हरे रंग की चूड़ी, श्रृंगार सामग्री और चंपा व मोगरे के पुष्प अर्पित करें। मोगरे और चंपा के फूलों से बनी माला से श्रृंगार करें और अपने पूजन के उपरांत छोटे छोटे बच्चों में मिठाई का वितरण अवश्य करें। ऐसा करने पे भगवती की कृपा प्राप्त होगी, स्कंद की यानी कि कुमार कार्तिकेय की भी कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क की। कर्क राशि के जातक जिनके अधिपति चंद्रमा हुआ करते हैं, ये माता को श्वेत और रक्त वर्णी पुष्प तथा दूध व इलायची का प्रसाद अर्पित करें और पूजन के उपरांत घर से निकलकर नंदी को सफ़ेद मिठाई खिलाकर आएँ तो निश्चित रूप से आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी। आपके दिन आज से ही बदलने शुरू होंगे। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक जिनके अधिपति भगवान सूर्य हैं, वो माता को गुड़ व घी का भोग अवश्य लगाएं। रक्त पुष्प, विशेषकर गुड़हल के फूल आपको माँ की सेवा में रखने ही रखने हैं। पूजन के उपरांत घर से निकलकर गौ माता को रात्रि से ही भीगे हुए गेहूं में खांड मिलाकर आप अर्पित करें, हाथ जोड़ें, भगवती कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार आगे बात करते हैं धनु व मीन राशि के जातकों की। धनु व मीन राशि जिनके की अधिपति गुरु, देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं, वे माता की पूजा में गेंदे के फूल और बिल्व पत्र अवश्य रखें। गेंदे के फूलों की बनी माला चढ़ाएं और बिल्व पत्र से माता का श्रृंगार करें और माता की पूजा के उपरांत भगवान शिव का शहद से अभिषेक और चंदन तिलक अवश्य करके आएँ। ये विशेष लाभप्रद रहेगा। आज के दिन गौ माता को केले अर्पित कर आप भगवती की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे दर्शकों अगली राशियों मकर व कुंभ की। मकर व कुंभ राशि के जातक जिनके की स्वामी शनि हुआ करते हैं, आप सभी माता की पूजन में पान अर्पित अवश्य करें, पान का भोग अवश्य लगाएं और पूजन के उपरांत भगवान भैरव जी के मंदिर जाकर उड़द से बनी मिठाई वहाँ चढ़ाकर और फिर किसी श्वान को और छोटे बच्चों को, बालकों को, श्वानों को मिठाइयाँ जरूर बांटें। इस प्रकार करने से आपको भगवती की विशेष कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। दर्शकों, अंत में एक विशेष बात करते हैं। आप जो भी पूजा करें, चाहे ग्रहों की करें, भगवती के किसी स्तोत्र का, मंत्र का पाठ आदि करें, पाठ के अंत में आप क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि त्रुटि होना अवश्यंभावी मानवोचित स्वभाव है। इसके लिए आप कहें ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, और ऐसा बोलकर दंडवत आप प्रणाम करें भगवती को और क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम वात्सल्यपूर्ण स्वरूप स्कंद माता का पूजन करें और जगत जननी माँ स्कंद माता आप सबको भी अपने पुत्र स्कंद के समान ही अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस विषय पे इतना ही। जय जगदम्बे, नमस्कार।